बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में शाहीन अख्तर आपको खुशामदीद कहती है। वो कौन से मियाँ बीवी के 3 काम हैं जो घर में गुर्बत लेके आते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पीछे मदीना से एक बंदा मक्का नमाज पढ़ने के लिए आता था। काफ़ी अरसा वो आता रहा, फिर कुछ अरसे के लिए वो गायब हो गया। अब किसी को कुछ पता नहीं था कि वो शख्स कहाँ गया। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी लंबे सफ़र पे जाना था। जब हज़रत अली उस सफ़र से वापस आ रहे थे तो वो काफ़ी देर हो गई थी और वो थक गए, तो मदीना के शहर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर आपने इधर उधर देखा तो आपको एक घर नज़र आया। उस घर के बाहर एक 4 दीवारी थी जो कि आप वहाँ पे उस 4 दीवारी के साथ टेक लगा के बैठ गए। जब आप टेक लगा के वहाँ बैठे तो आपको शोर की आवाज़ सुनाई दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब शोर सुना तो उस घर का दरवाज़ा खटकाया, क्योंकि वो शोर जो था वो मियाँ बीवी की लड़ाई का आ रहा था। एक शख्स जो शौहर था वो अपनी बीवी को बुरी तरीके से मार रहा था और उसकी बीवी सिसकियाँ ले ले कर रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस घर का जब दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा खोलने पर पता चला कि वही शख्स जो कि मदीना से मक्का आता था हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए, ये तो वही शख्स है जो काफ़ी अरसे से गायब था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब उससे पूछा कि क्या माजरा है, आप अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो, तो वो शख्स कहने लगा कि जब से मैंने इस औरत के साथ शादी की है और ये मेरे घर आई है, तब से मेरे घर से बरकत उठ गई है। मैं मुसलसल गुर्बत में जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से पूछा कि आप बताओ कि आपको आपका शौहर क्यों मारता है। तो वो औरत सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे ये हमेशा ताने देता है कि तुम अपने माँ बाप के घर से कुछ भी नहीं लेके आई, खाली हाथ आई हो, और जब तुम खाली हाथ मेरे घर में आई हो तो मेरे घर में भी गुर्बत ने डेरे डाल दिए हैं। तब से मेरे हालात बहुत बुरे हैं, हमें खाने तक को मुयस्सर नहीं होता। हज़रत अली ने उन दोनों को बिठाया और उनसे कहा कि देखो, मेरे ये बात हमेशा याद रखना कि 3 काम मियाँ बीवी के ऐसे हैं जो कि घर में गुर्बत का सबब बनते हैं, घर में गुर्बत लेके आते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली से पूछने लगे कि आप हमें बताएं कि वो कौन से काम हैं, हम वो नहीं करेंगे, और अगर उनको करने से हमें गुर्बत में जाना है तो हम वो नहीं करेंगे। अगर वो हमारे बस में हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि उन पे काबू पाया जा सके। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि पहला काम तो ये है कि हर वक्त बदजुबानी करना, बद कलामी करना। अगर शौहर है तो वो बीवी से बदजुबानी करता है, और अगर बीवी है तो वो शौहर से बदजुबानी करती है, या फिर शौहर अपनी बीवी को हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। तो ये बदजुबानी जो है ये हमेशा घर में नहूसत और गुर्बत को लेके आती है, क्योंकि अगर आप प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपके घर में गुर्बत आएगी। फिर दूसरा जो उन्होंने बताया कि तल्ख लहजा, कि आप कभी किसी से प्यार से बात नहीं करें, आप हमेशा तल्ख लहजे में बात करें। शौहर बीवी से तल्ख लहजे में बात करे या बीवी शौहर से तल्ख लहजे में बात करे। अगर आप ये बात भी नहीं अपने ऊपर तारी करेंगे तो फिर आपके घर में यही होगा। और तीसरा ये कि आप शैतान को राज़ी करें। मतलब ये कि शैतान को किस तरह राज़ी किया जाता है, जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो शैतान खुश होता है, और अगर आप
اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی یا رزق آئے گا؟ جب آپ اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ جو رزق ہے اس کو روک دے گا آپ کے گھر سے، جو تنگی ہے اس کو حکم دے دے گا کہ آپ اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اور پھر وہ تنگی اس گھر میں داخل ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں اسی طرح لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں جو کہ آپ کے گھر میں غربت لے کے آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی غربت نہ آئے، آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آئے، تو ان 3 چیزوں سے بچیں۔ اکثر آج کل تو یہی ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہیں پہ، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی لیکن بہت سارے گھروں میں ایسا ہے، شوہر کہتا ہے کہ بیوی کا میں اس طرح سے کنٹرول کر لوں تاکہ میری بیوی میرے کہنے جو میں کہوں وہی کرے، جس طرح میں چاہوں اسی طرح رہے۔ اور جو بیویاں کچھ گھروں میں ایسی ہیں وہ یہی کر رہی ہیں کہ ہمارا شوہر ہم کہیں تو وہ وہاں جائے اور ہمارا شوہر ہم کہیں تو وہ وہاں نہ جائے، یہاں تک کہ ایسے معاملات میں کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ہم پیار محبت سے یا امن سکون سے کیوں نہیں رہتے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے؟ ہم اپنی انا کو، اپنی ضد کو بیچ میں لے آتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ خوبصورت بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک، کومنٹ، شیئر ضرور کر دیا کریں اور میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں شاہین اختر پٹھانی حاضر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔